व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नेहा और मेरे चैनल के साथ सदा ही रहना। वीडियो आई है जिसमें मैं याद करने वाली हूँ। टाइटल है उसका उड़ता तीर ले लिया अपने गांव में जर्मन शेफर्ड क्रॉस जर्मन कॉकरोच। कुछ नया नाम आया है गाइस। देखते हैं वीडियो में क्या है ये जर्मन कॉकरोच। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तो जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, फिनिश। हर महादेव सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। ऐदा नहीं चलते प्यार सोहणीए, दानी चलते प्यार। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अक्का में सुरमा काला, बुलाते लारे नी, मुंह ते मुस्कारा झूठा, जो पर्दे पावे नी, जिन्ने हम पिछे ला। There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration, the German cockroach. It has overpowered all other cockroach species. It has conquered the world and stood on the shoulders of world leaders. Scientists have repeatedly tried and failed to find the pest's natural habitat. It has been a centuries-old mystery. Shit! Until now. कैसे पीछे से देखो आ रहे हैं ऐसे? South Asia. Mainly in India, cockroaches were living the best life, and soon they fell in love with travel. Then they moved to Europe. Global trade expanded in the 19th and 20th centuries, so cockroaches hid on trains and automobiles. Pardon the pun, they even traveled roach in airplanes. And slowly they colonized the world. The health and economic cost of their spread is huge. Cockroaches are pests after all, and the sworn enemies of humans. So that's the cockroach survival guide. Keep calm, be persistent. Also have a cool rumor about yourself. That last bit cannot hurt. Most world leaders know it already. दोस्तों देख लेना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने कोई नहीं आएगा। कोई नहीं दोस्तों आएगा। राम मंदिर 370 यूसीसी आदि तो जुमले हैं। दोस्तों राफेल में घोटाला हो गया। दोस्तों कोरोना तो चीन तक ही सीमित रहेगा। दोस्तों राम मंदिर में 300 करोड़ सरकार ने दे दिए। दोस्तों विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं। दोस्तों हमास को मत मारो यार, उनके पास गन्स बहुत कम है यार। ये बहुत सही फैक्ट ये तो वो मुख्यमंत्री है ना जो यहाँ बैठ के पहले, खैर वो सब छोड़ दीजिए कि सारी संसद चोर है और इनके लिए चोर बेईमान जाने क्या क्या बोला था, उनके चरणों में जाके गिर गए, अलग बात है। मगर ये तो कहते थे मैं तो 3 कमरे के मकान में रहूंगा और मेरा तो 24 घंटे खुला रहेगा मकान, कोई भी आए चला आए। अब शीश महल के किले में ऐसे बंद होकर बैठते हैं कि अगर उनकी महिला सांसद भी अपॉइंटमेंट मांगती है तो इसे मैं संस्कृत के एक वाक्य में कहूंगा कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती, यानी महिला सांसद अपॉइंटमेंट मांगे, तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चक्र नाम भंजन। और अब एक और बात समझिए, दूसरा ये वो मुख्यमंत्री है जो कहते हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। आज अपने मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी नहीं दे पा रहे हैं। गूगल पे एक जमाने में ऐसा था कि भिखारी टाइप करिए तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। तो पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि गूगल का सीईओ भारतीय है, इसलिए शायद भारत ने मैनेज कर रखा है। तो मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं। सिर्फ गूगल का सीईओ भारतीय नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी भारतीय है, पेप्सी की सीईओ भी भारतीय है, मास्टर कार्ड का सीईओ भी भारतीय है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ हैं, कि आपके यहाँ भी बहुत से चीफ हैं। लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अल कायदा का चीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने विंटेज रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लेफ्ट विंग के लिबरल्स, कुछ चमचे हैं जिनका काम यही है कि मोदी जी कुछ भी बोल दे उसके विरोध में 24 घंटे रोते रहो। इन लोगों को मोदी जी का पता नहीं क्या-क्या कमेंट कर देते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, तो वहाँ जाके मुजरा करना है तो भी करे। अब मुजरा करने वाले को मुजरा करने वाला ना बोले तो फिर क्या बोले भाई साहब, आप ही बता दो। और जब आपको ये मुजरा वर्ड मर्यादा से बाहर लग रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर, लुटेरा, डकैत, तानाशाह, दंगे कराने वाला एक्सेट्रा न जाने क्या कुछ कहा है। ये बातें, ये अपमानजनक बातें एक व्यक्ति या फिर एक साधारण नेता के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों द्वारा चुने प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। उस प्रधानमंत्री ओहदे को बोल रहे हैं, उस प्रधानमंत्री ओहदे के लिए बोल रहे हैं। तो इन अंध विरोधियों से बड़ा हिपोक्रेट और बेशरम सही मायने में कोई भी नहीं है। तो अपना रोना रोते रहो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 4 जून के बाद ना तो आपका रोना बदलेगा और ना ही देश का प्रधानमंत्री। जय हिंद, जय श्री राम। मुरई, टमाटर, भिंडी, गाजर, मुरई लो। प्रधानमंत्री मोदी मानसिक दिवालियापन से जूझ रहा है। एकदम ही नीच है मोदी, ये भगौड़ा है, लुटेरा है महाराज। अरे डकैत है मोदी एकदम। तो वहाँ जाके मुजरा करना है तो भी करे।
देख रहे हैं मोदी ने ना प्रधानमंत्री पद की देख रहा है विनोद। भैया प्रधानमंत्री के लिए सब शोभा नहीं देता है, बिल्कुल ना। बताइए बताइए, प्रधानमंत्री पद के गरिमा की चिंता उन लोगों को भी है जो दिन रात प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। साहिबान कदरदान पेशे खिदमत है इस साल का सबसे बड़ा मुशायरा, घमंडिया मुशायरा। हमारे अरविंद जी के लिए एक बहुत ताजा शेर दिमाग में आया है, आप सबकी इजाजत हो तो एक सुना दूं। अरे यादव जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जल्दी सुनाइए। जी जी जी, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। यादव जी शेर बोलिए, सच नहीं। शेर ही तो है राहुल जी, आप इसको पर्सनल मत लीजिए। पर्सनल ही लेना है तो कायदे से तो अरविंद जी को लेना चाहिए। कुछ बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। तेजस्वी जी, आप शेर पूरा कीजिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो इतने घोटाले करोगे, ईडी सीबीआई पकड़ेगी तो फिर आहें भरोगे। तुम तो धोखेबाज हो। मुझे बार-बार याद नहीं आ रहा था ये कौन सा गाना। अब याद आया। खटाखट 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 गॉड, खटाखट खटाखट खटाखट। ये 4 इतनी आर्टिफिशियल स्माइल होगी। उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी, उसका नाम होगा 400 पार। आपकी बात 400 पार। 400 पार। आपके आशीर्वाद मेरे सौराठों पर। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय 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 श्री राम। राष्ट्रभक्ति का मतलब ही सावरकर है, सावरकर का मतलब ही तेज है, सावरकर का मतलब ही त्याग है, सावरकर का मतलब ही बलिदान है, सावरकर का मतलब ही तपस्या है। एक ऐसा जीवन था जिसका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। कई मायनों में, कई पहलुओं से वो व्यक्ति ने अपने जीवन को इस तरह से जिया जिसको कोई पुस्तक के पृष्ठों में समाहित नहीं कर सकता, कोई कवि इस पर कुछ लिख नहीं सकता, कोई लेखक उसका बयान नहीं कर सकता। इतना महान जीवन जीकर सावरकर जी ने एक दृष्टांत दिया। कैसा जीवन होगा, किस प्रकार का जीवन एक व्यक्ति जिया होगा कि अपने आप देश के करोड़ों लोगों ने, देश के बच्चों ने इसके सामने वीर का एक सम्मान लगा दिया। किसी सरकार के सम्मान की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों के दिल से इसके लिए निकला। ये व्यक्ति वीर है, इसलिए वो वीर सावरकर है। मित्रों, मैं मानता हूं ऐसे जीवन देश के इतिहास में बहुत कम हुए हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम उसके एक ही वीरता पूर्वक कृत्य ने कर दिया। दरिया के अंदर छलांग लगाकर फ्रांस पहुंचने का जो प्रयास किया, मैं कह सकता हूं आज भी इतना साहस कोई व्यक्ति में नहीं हो सकता कि देश के लिए जिसका अंत दिखाई न देता हो ऐसे दरिया के अंदर छलांग लगाकर अंग्रेज सरकार के सामने लड़ाई करना। देश की संस्कृति के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, देश की आजादी के लिए, वो संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया, वो काम को, उनके विचार को, उनके बलिदान को आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचाए, उसको सालों तक संजो कर रखे। और ये वाला क्लिप याद है भगवंत मान का?
वो एपिक था। मतलब उसके ऊपर सीधा जूता पता नहीं क्या आके गिरा, और भाई वो तो एकदम ही भाई टाटा बाय बाय, मैं नहीं खड़ा हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ, बाय बाय तू संभाल। हमेशा की तरह इनका ये वीडियो भी सुपर्ब था, कमाल था, मजा आ गया। सबसे पहले तो वो वाला जो कॉकरोच जो नामकरण किया, जर्मन कॉकरोच हो गया। पहले जर्मन शेफर्ड था, जर्मन कॉकरोच था, और उस न्यूज़ के साथ वो जो एक्चुअली वो कॉकरोच के बारे में बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो रिलेट किया, मतलब वो सुपर्ब अल्टीमेट, बहुत सही था। और गाइस जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने रोस्ट किया है पाकिस्तानियों को और केजरीवाल जी को, अमेजिंग। मतलब लास्ट वाला वो सही था कि भाई दिल्ली भर में तुम सीसीटीवी बेच रहे हो, मतलब जनता को दे रहे हो, सीसीटीवी के नाम पे वोट ले रहे हो, खुद का सीसीटीवी, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है कि अनकट तुम उसमें से वीडियो दे सको। पाकिस्तानियों को जवाब सही मिल गया कि भाई हाँ, हमारा जो इंडिया से हमारे तो हर बड़ी कंपनी में सीईओज हैं, गूगल क्या, माइक्रोसॉफ्ट क्या, हर जगह हमारी तो सीईओज हैं, और हम लोग की सब कुछ टॉप पे बैठे हैं, और तुम भी बैठे हो, लेकिन किसमें? हमारे देश के लोग सारी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ले लो, पेप्सी ले लो, और मास्टर कार्ड ले लो, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसपे हम भारतीय बैठे हैं, और आप भी बैठे हो। आप भी कोई छोटे मोटे उसमें नहीं क्यों चल रहे हो, आप भी तो टॉप में हो। बस हम ऊपर से टॉप पे हैं, आप नीचे से टॉप पे हो, क्या फर्क पड़ता है, टॉप पे तो हो ही ना। दोनों भाई बहनों की जो वीडियो दिखाई है, खटाखट रट लिया होता है। दोनों भाई एक ही स्पीच लेके जाते हैं, वही रटते हैं रात भर और वही सुनाते हैं, बस अपना अपना स्टाइल होता है दोनों का। कोई सिर पे पानी डाल लेता है, कोई टी शर्ट पे घूम रहा होता है, कोई स्माइल मार मार के खटाखट कर रहा होता है। वाली वीडियो भी बहुत अच्छी थी वीर सावर जी के ऊपर, मतलब, और मेरे को तो एक्चुअली देखनी भी है, मैंने वो मूवी अभी तक देखी नहीं है, तो आज ही मैं देखती हूँ जाके गाइस, और आप लोग भी देखना अगर नहीं देखी है तो। और भाई मोदी जी के मुजरा कहने पे तुम इतना ऑफेंड हो रहे हो, और जब तुम खुद मोदी जी को इतने, भाई मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना गंदा बोल रखा है। मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि किस नाम से ये विपक्षी उनको बुलाते हैं, कि मतलब इतने गंदे तरीके से उनको नामकरण किया हुआ है ना, उनको गंदा बोलते हैं, गॉड। और वो सिर्फ उस वर्ड का इसलिए यूज़ कर रहे थे, मुजरा वर्ड का, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा बहुत ना, अगर अपने काम के बारे में अगर देशवासियों को अगर बताना है तो थोड़ा बहुत तो उनकी भी तरीके से, उनकी लैंग्वेज में भी तो कंप्यूट करना पड़ेगा ना। अब आपको भी पता है हमारे देश में कई तरीके की भाषाएं, कई तरीके के लोगों के थॉट प्रोसेस हैं। कोई बहुत ऐसी भाषा से को सुनना समझना पसंद करते हैं, कोई बहुत सरल तरीके से, बहुत ही क्या कह सकते हैं, एक डिसेंट लैंग्वेज को सुनना समझना पसंद करते हैं। तो वेरिएशन है। तो आपको अगर जनता के बीच में खड़े रहना है तो आपको हर तरीके की जनता का सम्मान, या कह लो आपको हर तरीके की जनता के साथ उठना बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, उनके साथ उन्हीं की तरीके से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर लिया तो भाई ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनको बुरा बोल दिया। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वोट डालने ज़रूर जाएं। बस अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं गाइस, उसके बाद मैं ये नहीं भूल पाऊंगी। सो वोट डालने ज़रूर जाएं। जय श्री राम।